अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी इंडेक्सेस एज कीज़ की। तो हमारे आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कंपोनेंट्स को किस तरह से स्टाइलिंग की जाती है। उसके 4 डिफरेंट वेज हैं, जिसमें पहला जो कि एक वेरी ट्रेडिशनल वे है, जिसको हम कहते हैं जी CSS स्टाइल शीट्स। सेकेंडली हमारे पास जो अवेलेबल है वो इनलाइन स्टाइलिंग है। थर्ड हमारे पास जो अवेलेबल हैं जी वो CSS स्टाइल मॉड्यूल्स हैं। फोर्थली हमारे पास जो अवेलेबल हैं जी वो CSS इन JSS मॉड्यूल JS मॉड्यूल्स हैं। CSS इन JS मॉड्यूल्स जो है ये एक बहुत ब्रॉड एरिया है। इसको मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली किसी सीरीज़ में कवर कर लूँ, बट आज के इस ट्यूटोरियल में हम पहले 3 पॉइंट्स को सीखेंगे कि पहले 3 वेज में किस तरह से React.js के कंपोनेंट्स को स्टाइल किया जाता है। मूव ऑन करते हैं जी, अपने विजुअल कोड में जाते हैं। तो पहले क्रिएट कर लेते हैं फाइल स्टाइल शीट डॉट जेएस के नाम से। इसमें हम सीखेंगे जी स्टाइल शीट के थ्रू स्टाइलिंग कैसे होती है। RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। डिव को h1 से रिप्लेस कर लेते हैं जी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और इसी कंपोनेंट को अपने app.js की फाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं। देखें जी हमारे पास ये स्टाइल शीट का, सॉरी टू से, ये इंपोर्ट नहीं हुआ, ये अब हो गया जी इंपोर्ट। ठीक है, अब हम जाते हैं जी अपने ब्राउज़र में, देख लेते हैं स्टाइल शीट अपीयर हो रही है। अब देखेंगे जी इसमें स्टाइलिंग कैसे की जाती है। उसके लिए कंपोनेंट्स में जाते हैं, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, कहते हैं जी माई स्टाइल्स डॉट CSS। इसके अंदर एक क्लास क्रिएट कर देते हैं CSS की बेसिक सी डॉट प्राइमरी के नाम से। उसमें कहते हैं जी कलर क्या होना चाहिए, कलर को मैं कह देता हूँ जी ब्राउन कर लेते हैं। ठीक हो गया। इंपोर्ट करते हैं जी इस क्लास को अपने कंपोनेंट के अंदर। इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट लिखेंगे, फिर अपना कॉमास लगाएंगे, डॉट बैकस्लैश और फाइल का नेम MSTYLES.CSS फुल नाम लिखना है जी आपने इंपोर्ट स्टाइल को इंपोर्ट करने के लिए। फिर अब इसकी क्लास को अप्लाई करने के लिए क्लास नेम इन कैमल कीज और कॉमा के अंदर आप प्राइमरी लिख दें। जाएं जी ब्राउज़र पे, चेक करें आपकी स्टाइल शीट का कलर ब्राउन हो चुका है। ठीक हो गया। वेरी बेसिक कि आप स्टाइल शीट कैसे क्रिएट करते हैं, उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं और क्लास अप्लाई कैसे करते हैं। अब ये जो क्लास अप्लाई हुई है इसको आप कंडीशनली भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका क्या वे होता है जी, ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक प्रॉप्स पास कर देते हैं कलर की। ठीक हो गया। मैं कहता हूँ कि जब ये प्रॉप्स की वैल्यू ट्रू होगी तो टेक्स्ट ब्राउन में दिखना चाहिए, अदरवाइज ब्लैक में दिखना चाहिए। इधर इसी प्रॉप्स को जो है वो रिसीव कर लेते हैं और कहते हैं जी लेट क्लास नेम इक्वल्स टू, जब कलर आपके पास ट्रू हो तो क्लास को पास कर दें, अदरवाइज कुछ भी पास ना करें। ठीक हो गया। अब हमने इस क्लास नेम को एज ए क्लास नेम पास करना है, तो उसके लिए हमें करली ब्रेसेस लगा के इस नेम को डायरेक्टली पास कर देना चाहिए। जाते हैं जी, जाके इसको सेव कर लेते हैं। देखते हैं जी हमारे पास ये वैल्यू इसकी ट्रू है, इसको फॉल्स करते हैं। देखें जी कोई स्टाइल नहीं आ रहा, इसको ट्रू कर लें तो हमारे पास क्या होगा, वैल्यू ब्राउन हो जाएगी। ये वे होता है जी आपके पास कंडीशनली क्लास को रेंडर करने का किसी भी एलिमेंट के अंदर। अब मैं चाह रहा हूँ जी कि मैंने एक और क्लास भी इसमें डालनी है, तो वो कैसे डलेगी। क्रिएट कर लेते हैं जी एक और क्लास डॉट साइज़ की, और कहते हैं जी फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हमारे पास, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हमारे पास है जी 80 पिक्सल का। तो इस साइज़ की क्लास को यूज़ करने के लिए जब मैं इधर आऊँगा तो मुझे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करना पड़ेगा। ये बेस्ट वे होता है जी, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करना पड़ेगा। और इनसाइड टेम्पलेट लिटरल विद डॉलर साइन एंड करली ब्रेसेस हम क्लास नेम एक्सेस कर लेंगे और सेकेंडली अपना साइज़ पास करवा देंगे। ये देखें जी हमारा कलर भी असाइन हो चुका है और हमारा साइज़ भी असाइन हो चुका है। तो ये मेथड है जी अपनी नॉर्मल स्टाइलिंग को एक्सेस करने का, नॉर्मल स्टाइल शीट्स को यूज़ करने का। मूव ऑन करते हैं जी, आपको बताते हैं इनलाइन स्टाइलिंग कैसे की जाती है। कमेंट कर लेते हैं जी, कंपोनेंट के अंदर एक नई फाइल क्रिएट करते हैं इनलाइन
.js के नाम से RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, h1 और h1 हिट किया, सेव, इंपोर्ट किया अपने app.js में इनलाइन को, ये देखें जी इंपोर्ट हो गया और ये जाके देख लिया हमारे पास ब्राउज़र में इनलाइन अपीयर हो चुका है। अब देखेंगे इसके ऊपर स्टाइलिंग कैसे की जाती है। इसके ऊपर स्टाइलिंग करने के लिए आप इसी कंपोनेंट के टॉप में एक वेरिएबल बना लें कॉन्स्ट, ठीक है जी, स्टाइल्स का, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर दें। अब ये आपके पास इस कंपोनेंट की स्टाइलिंग है। मैं कहता हूँ जी आपके पास जो h1 है कंपोनेंट के अंदर, उसका फॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए। देखें जी फॉन्ट साइज़ मैंने लिखा है कैमल केस में, आपने भी ऐसे ही लिखना है। आफ्टर दैट फुल कॉमास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप लिख दें 80 पिक्सल। तो ये स्टाइल हो गया 80 पिक्सल फॉन्ट का साइज़। ये अप्लाई कैसे होगा जी, यहाँ पे स्टाइल लिखें और उसके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर ये वेरिएबल पास कर दें। ये देखें जी इनलाइन का साइज़ 80 पिक्सल हो चुका है। एक और एट्रीब्यूट लगा लेते हैं इसको, मैं कहता हूँ जी कलर लगा लें। कलर कहते हैं जी इसका ब्लू हो जाए, ठीक हो गया। कलर ब्लू करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास में ब्लू लिख दें जी, तो ये देखें जी कलर भी ब्लू हो चुका है, ठीक हो गया। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने ऊपर वेरिएबल क्रिएट करके इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट कैमल केस के अंदर अपने सारे स्टाइल्स पास कर लेने हैं और डाउन अपने एलिमेंट के अंदर स्टाइल के एक्सेस करते हुए करली ब्रेसेस के अंदर जो भी वेरिएबल क्रिएट किया उसको पास कर देना। अब हम देखेंगे जी कि हम मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट करते हैं। मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो h1 टैग लिख लेते हैं। एक को मैं कह देता हूँ एरर और दूसरे को मैं कह देता हूँ जी सक्सेस। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए मॉड्यूल्स में CSS और नॉर्मल CSS में क्या डिफरेंस होता है। अब एरर को हम एक क्लास असाइन करेंगे जो कि इसको रेड कलर देगी, और सक्सेस को हम एक क्लास असाइन करेंगे जो कि इसको ग्रीन कलर देगी। यहाँ पे आते हैं जी अपनी ऐप कंपोनेंट्स के फोल्डर को क्लोज करके सोर्स में आ जाते हैं। सोर्स में एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, कहते हैं जी ऐप स्टाइल्स डॉट CSS। ये नॉर्मल CSS क्रिएट हो गया जी। इसमें हम एक एरर की क्लास क्रिएट कर लेते हैं। उसमें हम कहते हैं जी कलर रेड होगा जी, ठीक हो गया। अब हमने एक और फाइल क्रिएट करनी है, उसको मैं कहता हूँ जी ऐप स्टाइल्स डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ये हमारे पास CSS मॉड्यूल है जी, क्रिएट कर लिया। अब मैं कहता हूँ जी इसके अंदर मैंने एक SUCCS सक्सेस की क्लास क्रिएट करनी है जो कहती है जी कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे पहले नॉर्मल क्लास इंपोर्ट करनी है, वो तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट मेथड में की है, इंपोर्ट और कॉमास डॉट बैकस्लैश एंड देन ऐप स्टाइल्स डॉट CSS। यहाँ पे जाएंगे, क्लास नेम लिखा, क्लास नेम के बाद कॉमा के अंदर एरर को असाइन कर देंगे और ये देखें जी एरर का कलर रेड हो चुका है। अब हम देखेंगे जी कि मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट स्टाइल, कोई भी नाम लिख लें आप जो भी आपको पसंद हो, फ्रॉम, ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमास डॉट बैकस्लैश, और अब यहाँ पे आप लिखेंगे ऐप स्टाइल्स डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ये वे होता है जी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का। और क्लास असाइन कैसे करते हैं जी, क्लास नेम के अंदर जाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास की बजाय करली ब्रेसेस के अंदर स्टाइल्स डॉट सक्सेस लिख देंगे जी, SUCCS सक्सेस लिख दिया। ये देखें जी आपकी सक्सेस को ग्रीन क्लास मिल चुकी है जो आपने मॉड्यूल के अंदर क्रिएट की थी, सक्सेस की क्लास जिसके अंदर आप टेक्स्ट का कलर ग्रीन कर रहे थे। ये वे होता है जी आपके मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने का। अब जाके देखते हैं जी एक चीज़ और, इनलाइन कंपोनेंट है, इसके अंदर मैंने जो कलर है वो यहाँ पे ब्लू रखा हुआ है, इसको फ़िलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं कहता हूँ जी यहाँ पे आप ये स्टाइल को रिमूव करके क्लास नेम एरर असाइन कर दें। ये देखें जी आपकी इनलाइन क्लास का भी कलर रेड हो चुका है और साइज एरर के जितना हो गया है। क्यों? क्योंकि जो आपने स्टाइल क्रिएट किया होता है जब आप उसको कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करते हैं नॉर्मल CSS स्टाइल को, तो CSS की फाइल को, तो वो आपके लिए एक्सेसिबल होता है ऑल चाइल्ड से। आप हर एक चाइल्ड से उस CSS को एक्सेस कर सकते हैं।
बट अब मैं कोशिश करता हूँ जी, आप यहाँ पे इसको ख़त्म करें, आप लिखें जी स्टाइल डॉट SUCCS सक्सेस, ठीक है, स्टाइल डॉट सक्सेस, ठीक है। ये स्टाइल जो हमने इंपोर्ट किया था app.js में, ठीक हो गया। सेव किया तो एरर आ गया। अब ये क्या होता है जी, ये आपके पास बड़ा ईजीएस्ट वे है कि आपका जो स्टाइल है, जो आपने मॉड्यूल किया है क्रिएट CSS का, जब आप उसको किसी फाइल में इंपोर्ट करते हैं तो वो आप किसी और फाइल में एक्सेस नहीं कर सकते, बेशक वो चाइल्ड पेरेंट के मेथड में हो, के रिलेशन में हो, या जैसे भी हो। जिस फाइल में आप उसको इंपोर्ट करेंगे आप उसी में ही उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है जी, आपकी CSS की क्लासेस में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते, आपके स्टाइल मैसअप नहीं होते। तो जो आपके मॉड्यूल CSS होते हैं वो थोड़ा बेटर वे में परफॉर्म करते हैं आपकी स्टाइलिंग को और उसकी कंट्रोलिंग को। आप डिफरेंट स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स बना के, तो अगर बेशक आप एक मॉड्यूल में आपने सक्सेस नाम रखा है किसी क्लास का, तो दूसरे मॉड्यूल में भी सक्सेस रख सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करते। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना ना भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।